जबरदस्त हलचल इस वक्त है। चुनावी मोर्चे पर पूरा एक्शन दिखाई दे रहा है। दो बड़े एक्शन ये हुए हैं कि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। सीट अभी फिलहाल तय नहीं है। आजमगढ़ या इटावा सीट हो सकती है, कन्नौज भी हो सकती है। तो उधर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सीधी बगावत की है। वो आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जिस बीजेपी से समाजवादी पार्टी का सीधा सामना है, उसी पार्टी में अपर्णा यादव शामिल होना उनका समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर, जब ऑफिशियली अपर्णा यादव ने बीजेपी को ज्वाइन किया, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अपर्णा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे थे, तो अब मुलाकात का सिलसिला भी देखिए चल रहा है। लेकिन सवाल अब यही है कि लखनऊ कैंट 2017 में जिस सीट से अपर्णा यादव ने ताल ठोकी थी, हालांकि रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भारी मतों से वहां विजय प्राप्त की, जीता। अपर्णा यादव क्या उसी सीट से इस बार चुनावी मैदान में होंगे, क्योंकि वो सीट इस वक्त केंद्र बना हुआ है युद्ध का, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी चाह रही हैं कि उनके बेटे इस बार उस सीट से चुनाव लड़े। अपर्णा को क्या मिलता है ये देखना होगा। आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मेरा आग्रह है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये साफ संकेत है कि अखिलेश ये चुनाव लड़ेंगे तो ये कितना अहम साबित होगा। और देखिए आज एक और अहम हलचल हुई। हाल ही में अखिलेश यादव की सेंधमारी का जवाब बीजेपी ने उनके परिवार में बड़ी सेंधमारी से दिया। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव थोड़ी देर पहले बीजेपी में शामिल हो गई। आज ही बीजेपी अपनी नई लिस्ट फाइनल करने वाली है। वहीं मुसलमान वोटों के नाम पर यूपी में जंग और तेज होती जा रही है। तो देखिए आज जहां खबर ये आई कि विधानसभा का चुनाव पहली बार अखिलेश यादव लड़ने वाले हैं, कौन सी वो सीट होगी इस पर नजर होगी। लेकिन देखिए इस पूरे मौके पर बीजेपी तंज कसती हुई कह रहा है कि अभी तक सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। नई लिस्ट भी आनी है थोड़ी देर में ही, और उस पर भी नजर होगी। पूरी फाइनल लिस्ट तैयार है, बस अनाउंसमेंट बाकी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपर्णा यादव, जो अभी बीजेपी में शामिल हुई है। अपर्णा, वैसे तो आप बहुत लंबे समय से योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की तारीफ करती रही हैं, आज आप बीजेपी में शामिल हुई हैं। क्या माना जाए, क्या अखिलेश यादव आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे थे? ऐसे ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैं बस इतना कहूंगी कि मैंने हमेशा से राष्ट्र को अपना धर्म माना है, और मैं हमेशा राष्ट्र के लिए ही अपने कोई भी चीज निर्णय लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक नई पारी है। मैं राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूँ, और
बस मैं यही कहूंगी सभी से कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रभावित हूं और उनकी जितनी भी नीतियां हैं महिलाओं के लिए, उनके स्वावलंबी जीवन के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ये मुझे नैतिक रूप से बहुत भाती हैं। इसीलिए मैं इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आपने कहा राजधर्म सर्वपरिय है, क्या राष्ट्र धर्म सर्वपरिय है, क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राजधर्म को नहीं निभा रही थी? देखिए, मैं परिवार से कोई विमुख वाली बात नहीं रखूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और प्रदेश में जिस प्रकार से 5 सालों में काम हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में, और जितनी भी जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए और सभी चीजों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है कि प्रभावशाली है। एक अंतिम सवाल आपसे, कितनी सीटें आप सोचती हैं कि बीजेपी जीतेगी और क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे लखनऊ कैंट से? मेरे लिए पार्टी जो भी सुनिश्चित करेगी वो मेरे लिए शिरोधार्य होगा। मैं किसी शर्त पे यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे बस इतनी बात कहनी है कि भाजपा सरकार बनाएगी। जी, ये थी अपर्णा यादव जिनका ये कहना है कि भाजपा सरकार बनाएगी। वो परिवार पर कोई किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन इतना तय है कि अपर्णा यादव अब चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन पवन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। वहीं अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। 2012 में जब वो यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तब भी वो चुनाव से दूर रहे थे। उस वक्त उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली थी। और अखिलेश के चुनावी जंग में सीधे उतरने के कई मायने हैं। सबसे बड़ा तो ये कि इस बार की लड़ाई उनके और उनकी पार्टी के भविष्य की लड़ाई है, जिसे वो किसी भी वजह से कमजोर नहीं होना चाहते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। अखिलेश यादव के लिए ये लड़ाई करो या मरो की है। अब तक के प्रचार में उन्होंने आत्मविश्वास और जीत के भरोसे की कितनी ही नुमाइश की हो, लेकिन आज के एक फैसले ने साबित कर दिया कि इस बार का विधानसभा चुनाव अखिलेश की अब तक के सियासी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे अखिलेश इस बार अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खबर ये भी है कि अखिलेश आजमगढ़ सीट से मैदान में उतर सकते हैं। वैसे तो अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनावी अभियान में सबसे बड़ा चेहरा और खुद सीएम पद के निर्विवाद दावेदार, लेकिन यूपी के सिंहासन के लिए छिड़ी चुनावी जंग में वो पहली बार सीधे मैदान में उतरकर चुनौती देने को तैयार हैं। इसके कई मायने हैं। मायने नंबर 1, चुनावी मैदान में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा। मायने नंबर 2, चुनावी मैदान में होने से मुकाबले में तेजी। मायने नंबर 3, योगी चुनाव मैदान में तो अखिलेश का जवाब। मायने नंबर 4, चुनाव से भागने का बीजेपी के आरोप का जवाब। मायने नंबर 5, आसपास की सीटों पर चुनावी असर की उम्मीद। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं। अब और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। कितने भी दिल्ली वाले आए, अब ये पास होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ होगा। अखिलेश अभी आजमगढ़ से सांसद के तौर पर लोकसभा के सदस्य हैं। 2019 में वो इस सीट से निर्वाचित हुए थे, लेकिन उसके पहले 2017 में उन्होंने पार्टी का चुनावी अभियान अकेले दम पर संभाला था। हालांकि 2017 में भी वो बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं थे। मार्च 2012 में अखिलेश पहली बार यूपी के सीएम बने। हालांकि तब भी वो चुनाव मैदान में नहीं थे, बल्कि विधान परिषद के सदस्य बने। इसके पहले वो 3 बार कन्नौज से लोकसभा सदस्य चुने गए। पहली बार 2000 में हुए उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंचे। अखिलेश के इस बार चुनाव लड़ने की खबर पर सबसे पहली प्रतिक्रिया धुर विरोधी बीजेपी की तरफ से आई है।
ये मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहां इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज है, मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरीके से ये बात की पुष्टि है। आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। अखिलेश समझ चुके हैं कि लड़ाई बड़ी है और अगर कार्यकर्ताओं में आखिरी सांस तक लड़ने का मादा फूंकना है तो ये काम दूर से नहीं, खुद मैदान जंग में उतर कर ही होगा। आज तक ब्यूरो। वहीं अखिलेश चुनाव लड़ने की खबरों पर बीजेपी ने तंज कसा है। आजमगढ़ से उनके दावेदारी की अटकलों के बीच बीजेपी ने निशाने पर लिया है। दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जंग चल रही है। अब दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जिस पार्टी में और जिन पार्टियों में जंग चल रही हो, आप देख रहे हो, कोई जो है उत्तर प्रदेश में कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और उनको लगता है कि हम विपक्ष का चौधरी बन जाएं। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कभी भी किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जनता न कमीशन को, न करप्शन को, न कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी, न उसके इर्द गिर्द सत्ता को आने देगी। और आज इस बात का एहसास उन विपक्ष के चौधरी बनने की जो चौधराहट कर रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास है। इसलिए देखिए आपकी कहां से आकर के और विपक्ष की चौधराहट की चूचू के मुरब्बे जैसी जो है वो चाल चल रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जानकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है।